आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। ये हमारा त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है। आप इसमें देखिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से हमें देखिए क्वेश्चन दे देगा, तो क्वेश्चन देने के बाद 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। तो 4 विकल्प में से जो हमारा विकल्प सही रहेगा उस पे उसको ही टिक करना है, या आप उमर सीट पे गोला बना के भर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा क्या होगा, 30 अंश होगा या 45 अंश होगा या 60 अंश होगा या 90 अंश होगा। तो चलिए पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2, और यहाँ देखिए अगर हम सेक थीटा में देखेंगे सेक के मान में किसका मान 2 आता है, तो हमारा यहाँ पे आप देखिए सेक थीटा में 2 हमारा 60 अंश के मान में आता है। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश। यहाँ से हमारा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है किसके बराबर है। देखिए साइन 60 अंश के बराबर है, या कॉस 60 अंश, या tan 60 अंश, या साइन 60 अंश। तो अब हम इसको हल करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ये किसके बराबर है। तो अब हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 2 tan 30 अंश, तो यहाँ से हम देखिए tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3। तो यहाँ पे हम 1/√3 रखेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 और पूरे का बटा 1, प्लस है तो प्लस लगेगा, और tan स्क्वायर 30 अंश है तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 बटे में 1 प्लस, अभी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। आगे हम हल करेंगे 2/√3, यहाँ से देखिए 3 1 के 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4/3। तो हम आगे हम 3 को 2 के पास भेज देंगे और 4 को √3 के पास। तो ये हमारा ऐसे आप बना लीजिए, इससे आसान हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणे 3 बटे में 4√3। अब यहाँ से देखिए 2 से 4 को काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 बार, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे में √3, और ये हमारा 2 गुणे √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा √3 बटे में 2। अब हमारा देखिए √3/2 किस में आएगा, तो √3/2 हमारा साइन 60 में आएगा। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, साइन 60 अंश में साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3/2 बराबर साइन 60 अंश। अब हमारा ऑप्शन साइन 60 अंश सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, 1 - tan स्क्वायर 45 अंश
बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश बराबर है। तो अब हम टेन 45 अंश का मान हमारा होता है 1, और अब टेन 45 अंश का मान हम 1 यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस, अब यहाँ देखिए टेन स्क्वायर 45 है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे में ये 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। जब हमारा 0/2 आया है तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा डी क्या है, सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसमें पूछा गया है क्या सत्य होता है, जब बराबर a हमारा बराबर है। तो अब इसमें से ऑप्शन में से हम पहले a बराबर 0 अंश ले लेते हैं। अगर हमारा a बराबर 0 अंश सही आ गया तो ये हमारा सत्य रहेगा, और नहीं आया तो असत्य रहेगा। ऐसे आप 30 अंश में a बराबर 30 अंश भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे विकल्प में से a बराबर 0 अंश लेने पर, यहाँ पे अब पहले हम sin 2a सॉल्व कर लेते हैं। sin 2a, तो sin 2a हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा sin, और 2 के जगह 2 हो जाएगा गुणे a के स्थान पे 0 अंश, तो ये हमारा आ जाएगा sin 0 अंश, और sin 0 अंश का मान हमारा होता है 0। अब अगला हल करेंगे, दूसरा लेंगे 2 sin a, तो यहाँ से लेंगे 2 sin a, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin a के स्थान पे 0 अंश रखेंगे 0 अंश, तो यहाँ पे अगर हम sin 0 अंश का मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणे में 0 अंश, तो बराबर 0 अंश। हमारा देखिए दोनों में 0 अंश है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है, और जब बराबर है तो हमें तो ऑप्शन मिल गया है, तो अब हम 0 अंश पे 0 अंश को सही मानेंगे। और अगर ऐसे a बराबर 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश रखेंगे तो उसका अलग अलग मान आएगा, चाहे तो आप रख के हल कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 2 tan 30 अंश बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर है, तो ये किसके बराबर है हमको बताना है। तो हम लोग हल करेंगे, यहाँ में देखिए 2 की जगह 2 रखेंगे गुणे tan 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3, 1 माइनस और tan स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3, और यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे हमारा हो जाएगा 2/√3 पूरा का बटा 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 माइनस 1/3,
अब आगे हल करेंगे। 2/√3 पूरे के बटा 3 में से 1 गया तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भेज देंगे तो ये वाला हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और 2 हमारा √3 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 × 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, तो 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आगे हमारा हो जाएगा 3√3। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटे यहाँ पे √3 है तो √3 यहाँ पे लिखेंगे। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया, √3। हमारा √3 आया है। तो हमारा √3 देखिए tan 60 अंश के मान में हमारा √3 हमको मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको tan 60 अंश। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, तो किसके बराबर है ये हमको बताना है। तो हम लिखेंगे 4 tan थीटा बराबर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4, यानी हम 4 को 3 के पास बगल में मतलब बटे में भेज दिए हैं, तो ये हमारा हो गया है tan थीटा बराबर 3/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए हम tan थीटा हमको बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे sin थीटा के बटे में कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से भाग दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा पूरा का बटा 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस नहीं है प्लस रहेगा, बटे में कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा ये दोनों बटे में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आगे यहाँ से लिख लेते हैं 4 है और ये हमारा हो जाएगा sin थीटा बटे कॉस थीटा, हमारा tan थीटा होता है माइनस 1 और ये होता है 4 और sin थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी हमारा tan थीटा हो जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ पे हम tan थीटा का मान हमारा 3/4 है, तो 3/4 रख देंगे, गुणे में 4 × 3/4 माइनस 1 और यहाँ पे भी 4 × tan थीटा का मान 3/4 है प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 यहाँ पे भी कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 3 - 1 और यहाँ पे बचेगा 3 + 1, तो ये हमारा 3 में से 1 जाएगा 2 बटे में 4, 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 बार जाएगा, तो ये हमारा आया 1/2। अब देखिए ऑप्शन में कहीं हमारा 1/2 मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन सी में हमारा 1/2 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान होगा।
तो क्या होगा ये हमें ऑप्शन में से पता करना है। तो हम लिख सकते हैं 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से cot A का मान हम निकाल लेते हैं। cot A बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये हमारा cot A बराबर 4/3 आया। तो cot A बराबर हम जानते हैं आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब जानते हैं। अब हमें sec A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो चलिए हम साइड में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसका नामकरण कर देंगे A, B और C। यहाँ पे देखिए लंब हमको 3 दिया गया है, तो ये हमारा लंब है, ये 3 हो जाएगा। आधार हमको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। और कर्ण का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार हमको पता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे मान। तो लंब हमारा क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। और 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है, 25। अब कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 5। कर्ण बराबर 5 आ गया। अब हम यहाँ पे 5 रख देंगे। अब हमसे सेक ए का मान पूछा गया है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर लिखेंगे, कर्ण हमारा आया है 5 और आधार कितना आया है 4, तो 5/4 हो जाएगा। अब हमारा देखिए कहाँ पे 5/4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूछा गया है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। तो यहाँ पे हमें साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है और कॉस ए का मान हमको निकालना है। जब कॉस ए का मान निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/5। तो यहाँ से साइन ए बराबर 3/5 है, तो हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो अब हम जो नहीं पता है वो समकोण त्रिभुज से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण कर देंगे ए, बी और सी। लंब हमको 3 दिया गया है, कर्ण हमारा 5 है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण का मान हमें 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। 25 और 9 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो आधार स्क्वायर बराबर हुआ
25 में से 9 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 16। आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, यानी ये हमारा 4 का स्क्वायर है। तो आधार हमारा 4 आ गया है। अब यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और हमसे कॉस ए का मान पूछा गया है, तो कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से हम देख सकते हैं आधार हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो आधार का मान हमारा 5 है और कर्ण का मान कितना है, आधार का मान हमारा 4 है, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो 4/5 आया। कॉस ए बराबर 4/5। अब हम ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ हमारा 4/5 है, तो बी नंबर ऑप्शन में हमारा 4/5 है, तो इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। हमारा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हल हो चुका है जो 8 नंबर तक हल हुआ है, और आगे आज हम 9 नंबर से हल करेंगे। तो हल करने से पहले एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा का मान होगा। यहाँ में पूछा गया है cos थीटा का मान क्या होगा। अब आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यानी हमको लंब और आधार दे दिया है, तो हम यहाँ से कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा देखिए 2ab है, तो यहाँ पे 2ab का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस अब यहाँ से हम लोग a माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, जो होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ हम वही रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा a जो है वो a स्क्वायर है, तो इसलिए a की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस हमारा b की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग देखिए 4ab में से 2ab चला जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। लिखेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और इसमें से ये घट जाएगा तो हमारा बचेगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये हमारा होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है, जो हमारा होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर निकला। यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा, क्योंकि देखिए अब क्या होता है सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a की पावर 4 है और यहाँ b की पावर 4 है। जब हम लोग यहाँ पे अगर स्क्वायर रहेगा तो इसकी पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा a की पावर 4 हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कर्ण हमारा हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो हमारा रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको कर्ण का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा कॉस थीटा, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और कर्ण कितना निकल के आया है, ये देखिए निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये कहीं पे मिल रहा है ऑप्शन में, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अतः यह हमारा क्या होगा, सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो चारों ऑप्शन में हमें बताना है क्या मान होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। आगे हम लोग हल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से देखिए हमारा हर समान है तो इसलिए एलसीएम लेंगे तो हर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 माइनस 1, अब यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 2/4, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए हमारा 1/2 कहीं पे है, तो बी नंबर ऑप्शन में हमारा 1/2 है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है, यानी किसके बराबर है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस tan 45 अंश का मान हमारा 1 होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक, यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, 0/2, तो टोटल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप लोग ये देखिए कि 0 का मान हमारा किस में मिलता है, तो 0 का मान हमारा cos 90 अंश में मिलता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लिख सकते हैं cos 90 अंश बराबर 0, यानी cos 90 अंश का मान 0 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, यदि x tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश, तो x का मान होगा।
तो हमें यक्स का मान पता करना है। तो अब लोग हम स्टार्ट करते हैं लगाना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा यक्स गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है, गुणे cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ बराबर है तो यहाँ पे आप बराबर कर लेंगे। असाइन 60 अंश का मान होता है हमारा √3/2, तो यहाँ से √3/2 और गुणे cot 60 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा देखिए √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यक्स 1 का गुणा इसमें करेंगे 1/2 में, तो हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 1/2 और ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा तो हमारा 1 आएगा, तो यक्स बराबर 1। अब हमारा 1 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉस से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से tan थीटा बराबर, इधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो tan थीटा में एक का मान 45 का होता है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 अंश। अब यहाँ से हम तुलना कर देंगे, तुलना करने पर हमें मिलेगा थीटा बराबर 45 अंश। मान साइन थीटा और कॉस थीटा में रख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा थीटा के स्थान पे 45 अंश, तो साइन की पावर 4 45 अंश प्लस कॉस की पावर 4 45 अंश। अब यहाँ से साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का 2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो यहाँ से भी 1/√2 का 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हर समान है तो बट्टे में 4 हो जाएगा, और एक एक क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2। अब हमारा ये 1/2 आ गया है।
अब देखिए हमारा ऑप्शन में कहाँ 1/2 है, तो बी नंबर ऑप्शन में हमारा 1/2 है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा तो 0 अंश छोटा है या बराबर है थीटा के, और थीटा छोटा है 90 अंश से, तो कोण थीटा बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है cos थीटा बराबर sin थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos थीटा बराबर sin थीटा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हम cos से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे में cos थीटा। cos थीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा एक एक, यहाँ पे हमारा एक आएगा, और sin थीटा बटे cos थीटा ये हमारा होता है tan थीटा। अब ये हम लोग tan के मान में एक कहाँ आता है, 45 अंश पे आता है, तो हम लिख सकते हैं tan 45 अंश बराबर tan थीटा। तो जब तुलना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 अंश बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश। अब देखिए 45 अंश हमारा किसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में हमारा 45 अंश आ रहा है, यानी हमारा ये सही है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है यदि कौशिक ए बराबर sec ए तो 0 अंश छोटा है या बराबर है ए से, छोटा है 90 अंश से, तो कोण ए बराबर है। तो हम लोग पहले 120 अंश पे रख लेंगे, 60 अंश पे रख लेंगे, 45 अंश पे और 30 अंश पे रख के चेक कर लेंगे कि देखिए किस में मान हमारा बराबर मिलता है। तो हम पहले cos 45 अंश पे रख के चेक कर लेते हैं, यानी थीटा हमारा 45 अंश है पर रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cosec 45 अंश, यहाँ से ए के स्थान पे 45 अंश, और sec ए के स्थान पे क्या रखेंगे 45 अंश, तो यहाँ से रख देते हैं sec 45 अंश। अब आप लोग जानते हैं cosec 45 अंश का मान हमारा होता है √2, और sec 45 अंश का भी मान हमारा क्या होता है √2। इसे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा दोनों पक्ष क्या है बराबर हैं, तो तब कोण ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए का मान हमारा 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि यही मान रखने पर हमें बराबर मान मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। आप लोग बाकी सब पे लगा के चेक कर लीजिएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। इन चारों ऑप्शन में से जो मिलेगा उसे टिक कर देंगे। चलिए अब लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पूछा गया है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो यहाँ से हम पहले मान निकाल लेते हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2, तो साइन के मान में हमारा 1/2 किसका है, तो 30 अंश का है, तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर साइन 30 अंश, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो अल्फा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 अंश। अभी हमारा अल्फा का मान मिल गया। अब दूसरा हमारा है कॉस बीटा बराबर 1/2,
तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस बीटा बराबर 1/2। तो 1/2 हमारा कॉस के किसके मान में है, तो 60 अंश के मान में है। तो हम लिख सकते हैं कॉस बीटा बराबर कॉस 60 अंश। तो तुलना करेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश। अब यहाँ से हमको अल्फ़ा और बीटा का मान पता चल गया है। तो हमसे पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारा है 30 अंश प्लस बीटा हमारा क्या है 60 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 अंश। अब इसमें देखिए हमारा 90 अंश किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा आप देख सकते हैं 90 अंश हमारा डी ऑप्शन में मिल रहा है। अतः हमारा डी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर लगाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। तो 17 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसको हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र है हमारा। तो हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें देखिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया है 1/2। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1/2 लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1/2 बराबर 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने देंगे और 1/2 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है और ये प्लस 1/2 हो जाएगा उधर, तो माइनस 1/2। अब यहाँ से 2 1 के 2 माइनस 1/2। ये साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिला, 1/2। और हमसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा गया था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1/2 आ गया है। तो अब आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, अतः हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आज हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। पीछे हम लोग बहुविकल्पीय में 17 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके थे। अब आगे 18 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए 18 नंबर में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है यदि tan a बराबर √3 तथा tan b बराबर 1/√3 तो tan a प्लस b का मान होगा। अब इसमें हमसे tan a प्लस b का मान पूछा गया है, तो इसको लगाते हैं और लगाने के बाद जो हमारा सही रहेगा उसी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। यहाँ से देखिए लिखेंगे tan a बराबर √3 और आप लोग जानते हैं tan में √3 का मान tan 60 अंश का होता है। तो लिख सकते हैं tan a बराबर tan 60 अंश। अब यहाँ से जब तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा,
60 अंश हो जाएगा। दूसरा tan b है, तो लिखेंगे tan b बराबर 1/√3। आप लोग ये बताइए tan 1/√3 का मान tan में किस में होता है? तो ये tan 30 अंश में होता है। तो आप लिखेंगे tan b बराबर tan 30 अंश। अब यहाँ से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पे b बराबर हमारा आ जाएगा 30 अंश। यहाँ से हमको a का मान पता चल गया और b का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है, tan a प्लस b का मान पूछा है। तो हम लिखेंगे tan a प्लस b। अब a प्लस b का मान तो पता ही चल गया है, तो यहाँ पे रख देंगे tan a का मान 60 अंश प्लस b का मान 30 अंश। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 और 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 अंश आएगा। tan 90 अंश हो गया। अब tan 90 अंश का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ से tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट। अब आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए हमारा अनंत कहाँ पे है। तो हमारा अनंत डी ऑप्शन में है। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो हम लोग ये पता करेंगे कि ये किसके बराबर है। जो बराबर होगा ऑप्शन में वही हमारा सही होगा। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ आप लोग देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। तो आप लोग लिख लीजिए 9 गुणे और सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा हमारा 1/cos स्क्वायर ए माइनस 9 गुणे। अब यहाँ से tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर ए बटे में एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये अंदर में हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए। आप लोग एक सूत्र जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 9 कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा 9। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए 9 हमारा कहाँ है। 9 हमारा देखिए यहाँ पे है, बी ऑप्शन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। यानी किसके बराबर है हमको ऑप्शन में बताना है।
तो आप लोग चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अगले ब्रैकेट में हमारा 1 + cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और cos थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आप लोग जानते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले cos थीटा का एक में गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा, फिर प्लस का चिन्ह प्लस sin थीटा +1। अब यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पे भी वैसे एक गुणा sin थीटा का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1 और नीचे हमारा हो जाएगा sin थीटा। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने को हम क्या मान लेंगे, इतने को हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। यहाँ पे भी इतने को a और इतने को b मान लेंगे। तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पे देखिए a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा a वाला टर्म है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस a का स्क्वायर है ना तो इसलिए स्क्वायर हो गया। अब b वाला देखिए माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये हमारा b है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, दोनों में देखिए ये हमारा b है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर और नीचे हमारा हो जाएगा cos थीटा × sin थीटा। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे होता है a + b बराबर a² + b² + 2ab। तो a हमारा ये है और b हमारा ये है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos² थीटा + sin² थीटा +2 sin थीटा × cos थीटा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, नीचे cos थीटा × sin थीटा। अब आप लोग एक सूत्र जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे लिख लीजिए sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा है ना sin² थीटा और cos² थीटा प्लस में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस और ये 2 sin थीटा × cos थीटा -1
और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से एक ये और एक ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए नीचे बटे में हमारा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको सीधा कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा, बचेगा हमारा 2। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए हमारा 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है। 2 हमारा सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए 21 नंबर लगाते हैं। 21 नंबर में पूछा गया है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हमारा है 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो किसके बराबर है हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे सेक ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन ए बटे में cos ए। और यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस, और साइन ए है तो साइन ए को साइन ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर भी देखिए एक ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस साइन ए है और गुणे में 1 माइनस साइन ए है, मतलब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो आप लोग जानते ही हैं सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारा देखिए एक को ए मान लेंगे और साइन ए को बी, ऐसे ही तो फॉर्म में है। तो ऐसे ही फॉर्म में है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस बी हमारा साइन ए है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अब बटे में कॉस सी। अब आप लोग जानते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होगा, और आप लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। यहाँ से कॉस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब आप लोग देखिए किस ऑप्शन में हमारा कॉस ए है, तो डी ऑप्शन में हमारा क्या है, कॉस ए, इसलिए हमारा डी क्या होगा, राइट होगा। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम यहाँ से जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ आप लोग देखिए सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए
बटे में कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर है। अब आप लोग देखिए टैन स्क्वायर ए कहाँ है, तो हमारा टैन स्क्वायर ए डी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम सब लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग यहाँ इतना कट कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप लोग जानते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। यही हमारा आंसर है। हम देखिए किस ऑप्शन में हमारा 1 है, तो आप लोग देखिए डी ऑप्शन में हमारा क्या है, 1 है। चौबीस नंबर में देखिए क्या पूछा गया है, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर ए है तो व्यंजक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का मान है, क्या मान है आपको ये बताना है। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ से पहले यहाँ से साइन ए है प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आप साइन ए निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर ए इस साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1, अब साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर आप लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, लिख लीजिए। तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस की पावर 4a हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस की पावर 4a। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देखिए इसको हम माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो इस वाले पक्ष में भेज देंगे, दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
1 माइनस कॉस की पावर 4a, और इधर आया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a बराबर 1। अब देखिए यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का मान, तो यहाँ पे हमारा निकालने के बाद 1 आया है। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए हमारा 1 कहाँ है, तो 1 हमारा ए ऑप्शन में है, तो इसलिए ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है यदि tan थीटा बराबर a बटे b है तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। तो हमसे इतने का मान पूछा गया है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले हल कर लेते हैं। हल करने से पहले एक बार समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर a बटे b है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको साइन थीटा और कॉस थीटा के मान पता चल जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं tan थीटा बराबर a बटा b, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर a बटे में b। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा a के, और कॉस थीटा हमारा b के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देखिए साइन थीटा बराबर a है और कॉस थीटा बराबर b है। अब यहाँ पे वही मान रख देंगे, तो b गुणे में साइन थीटा का मान a, तो यहाँ पे a हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे a है तो a ऐसे लिख लेंगे, और कॉस थीटा का मान यहाँ से देखिए b है, तो यहाँ पे गुणे में b, और यहाँ पे बटे में b है, और साइन थीटा का मान हमारा a है, प्लस a गुणे में कॉस थीटा का मान b है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी बटे में बी ए प्लस ए बी। अब ए बी माइनस ए बी जब घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और नीचे का बी ए प्लस ए बी, ये टोटल क्या हुआ, 0 हो गया। अतः हमारा आंसर क्या आया, 0। तो आप लोग ऑप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, तो वो चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।